बड़ी मेहरबानी आपकी। आपका प्रोग्राम घोटी की आवाम में आप हमें वक्त दिया। और एक सवाल ये कि अक़लियती जो यहाँ के जो आपके हल्के की आवाम है, आपके वालिद साहब पे भी कुर्बान होती थी, जो गुज़श्ता रोज़ अब्दुल बारी खान पिताफी साहब नहर की पहुँचे, उनका जोश वलवला देख के लगता है मतलब अक़लियती इतनी जान निछावर क्यों करते हैं आपके ख़ानदान में? क्योंकि आप बतौर सहाफ़ी इस चीज़ को बेहतर जानते हैं, इस चीज़ का बेहतर इल्म रखते हैं मुझसे भी एज ए रिकॉर्ड कीपर। जब जब डिस्ट्रिक्ट घोटकी में अक़लियत के ऊपर बुरा वक्त आया है तो सबसे पहले हमारा ख़ानदान और हमारा कबीला उनके साथ खड़ा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी इस बात को भूलेंगे कि हमने उनका किस अंदाज में साथ दिया है। तो उसी चीज़ को जहन में रखते हुए वो हमारी फैमिली को, हमारे कबीले को इज़्ज़त देता है। अच्छा, जैसे कि अब्दुल बारी खान पिताफी PS जो हमारे हल्के की थी उसमें कुछ ही वोटों से नाकाम रहे, तो जो आपके मतलब आपको वोट दिए वोटर्स को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं कि आपके दरवाजे आया वैसे ही खुले हुए, हार जीत तो नसीब होती है, तो उनकी उम्मीदें अब भी आप लोगों पे हैं, तो उन्हें क्या पैगाम देंगे आपके जो हल्के की आवाम, आपके वोटर्स को मैं हमेशा यही कहता हूँ, चाहे किसी भी पार्टी, किसी भी कबीले का कैंडिडेट हो, किसी भी मज़हब का कैंडिडेट हो, उनका पुराना रिकॉर्ड उनको देखना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इलेक्शन हो गई, इलेक्शन जीतने या हारने के बाद अगले इलेक्शन तक वो पूरा टेन्योर अपनी आवाम के साथ किस अंदाज में चलते हैं। हमारी फैमिली में हम 2 लोग हैं जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, फील्ड में होते हैं। अभी इलेक्शन को मेरे ख्याल से 1 साल हो गया है और 1 साल में कोई ऐसा दिन नहीं आया कि हमारे घर के जो गेट हों वो बंद हों और किसी को ये इजाज़त ना हो कि हमसे ना मिले। और जो इलेक्शन जीत गए उनका भी हाल आपको पता है कि वो उनकी प्रेजेंस कितनी रही है हल्के में। हम तो और हमारा ये इस आवाम के साथ, अपने भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, अपने कबीले के साथ ये सियासत वाला ताल्लुक तो है नहीं। हम इलेक्शन जीते हारें या सियासत में जब नहीं भी थे उस वक्त भी हमारे ख़ानदान का अपने लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने कबीले के साथ इस तरह का ही उनके साथ रवैया था और इस अंदाज में हम लोगों से मिलते रहे। मेरा भी आखिरी सवाल है, मेरे साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, सरदार अहमद अली खान पिताफी की जानिब से अपने हल्के की आवाम के लिए एक तोहफा दिया था, मीठे पानी की जो स्कीम दी गई थी, जो कि आज तक नामुकम्मल हुई है। तो लोग जो आपके मुखालफिन या दिगर जो है मतलब काफ़ी उंगलियाँ उठती हैं, आया वो स्कीम मुकम्मल हो पाएगी? आपको क्या नजर आता है? जी, बड़ी बदनसीबी वाली बात है क्योंकि मरहूम बाबा साईं ने बड़ी कोशिशों के बाद ये स्कीम अप्रूव करवाई थी। उस ज़माने में किसी भी मीरपुर या डहरकी जैसे छोटे शहर के लिए इस अंदाज में मेगा स्कीम अप्रूव करवाना ये बहुत बड़ी बात थी। और ये 2 स्कीम्स अप्रूव हुई थी, एक मीरपुर मातेलो के लिए और एक डहरकी के लिए। और जब स्कीम चल रही थी तो एक आधा वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर और एक आधे सरकारी मुलाजमीन की वजह से ये स्कीम ख़राब हुई। और इसका सबसे पहला जो कंप्लेनेंट था एंटी करप्शन में वो मेरे वालिद मरहूम खुद थे। हालांकि आज के ज़माने आप देखें, अगर कोई गवर्नमेंट चल रही हो, उसी का मेंबर हो, वो अपनी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, अपने लोगों के ख़िलाफ़ कभी भी नहीं जाएगा। लेकिन बाबा का जो अंदाज़ सियासत था उससे आप सब लोग वाकिफ़ हैं, तो कहीं पे भी कोई गलती देखते थे तो उसकी वो आवाज़ ज़रूर उठाते थे। रिसेंटली मैंने चेक किया है कि अभी जो ये बजट ईयर है इसमें मुझे अभी एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, लेकिन कुछ अमाउंट जो है वो पीपल्स पार्टी ने, सिंध गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया। मेरे ख्याल से 2 बजट्स तक ये कंप्लीट हो जाएगा, इसकी कंप्लीशन होनी है, इसकी कंप्लीशन। और इसमें भी एक टेक्निकल इशू की वजह से जो लास्ट बजट रिलीज़ हुआ, टेक्निकल इशू की वजह से, क्योंकि ये आपको ग्रेविटी के साथ पानी को लेके जाना पड़ता है, तो डहरकी शहर का जो अर्थ स्टेटस है वो इस अंदाज में है कि जहाँ से ड्रेन करना है पानी को वो ऊंचाई पे है। तो उसके लिए फिर शुरू में जो उसका डिज़ाइन बनाया गया था उसमें वो मोटर्स और ये इस तरह की चीज़ें नहीं थी, तो उसको एक्सटेंड किया गया इसको। लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हम इस चीज़ की ज़रूर इस चीज़ की इत्तला भी देंगे और ये हमारे हल्के का, हमारे लोगों का काम है, हम इस पर काम भी करेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर ये कंप्लीट होगा। मीर साहब, जैसा कि साबका अभी यह हमारी गैस पेट्रोलियम की जानिब से जैसे आपके भाई माशाल्लाह पेट्रोलियम के यहाँ चेयरमैन हुए, 3 अरब रुपए दिए गए थे। आया आवाम इस तवक्का में कि अभी जो मिलने वाली जो रकूम होगी वो बिला तफरीक काम करवाएंगे, या जैसे कुछ आपके मुखालफिन या दीगर उन्होंने अपने मनपसंद लोगों को नवाजा गया
कि आया आवाम की कुछ खिदमत नहीं नहीं, होगी? आप इस चीज़ से आप या यहाँ के डिस्ट्रिक्ट घोटकी के जितने भी आवाम हैं वो इस चीज़ का यकीन रखें कि इस दफ़ा जिस अंदाज में काम होगा आप सब खुश होंगे इंशाल्लाह। अपने क्या पैगाम देंगे आखिर में तो दोस्त देख रहे हैं हमारा इंटरव्यू? मेरा सबसे यही पैगाम है, एक जनरल पैगाम है। एक तो आजकल हमारे डिस्ट्रिक्ट के हालात बड़े ख़राब हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, सिर्फ हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं हमारे मुल्क में फाइनेंशियल क्राइसिस हैं। और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो हमारे मुल्क के रेवेन्यू जनरेशन है वो एग्रीकल्चर पे है, और क्लाइमेट चेंज की वजह से और पानी का निज़ाम और उसका पूरा एक टाइम टेन्योर चेंज होने की वजह से आबादगार जो हैं, किसान जो हैं वो बड़े परेशान हैं। तो मैं सबसे कहूँगा कि हमें अभी अपनी जो ज़राअत है उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहिए, और हमें अपने बच्चों को, हम हमेशा अपने बच्चों को इस चीज़ पे इनकरेज करते हैं कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पुलिस में जाएं। हमें आइंदा आने वाली नस्ल को इस चीज़ पे इनकरेज करना होगा कि वो जितनी भी मुल्क में ज़रूरी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे अपने हम बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि पंजाब में आज भी थोड़ा बहुत रुझान है ज़राअत का, हमारे सिंध में बिल्कुल भी रुझान नहीं है। हमारे सिंध के बच्चे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ते। तो मैं वालिदैन से ये कहूँगा कि अपने बच्चों को ज़रूरी यूनिवर्सिटीज़ जो भी हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे उनको पढ़ाए और ज़राअत की तालीम दें, ताकि हमारे मुल्क की बेहतरी हो, हमारी अपनी बेहतरी हो, हमारे इलाके की बेहतरी हो। अच्छा सर, माजरत एक जी सवाल ज़हन में आ गया कि ज़िला घोटकी इस वक्त मैं समझ पूरे पाकिस्तान में डाकू राज बन चुका है। जी तो बिल्कुल। जब तक जो है भुट्टी साहब और फिरोज शाह जो DIG का आपस में जो जब पुलिस या कशीदगी जारी थी उस वक्त तक हालात तो जैसे थे। जब दोनों मौसम यहाँ पे वो सखर से चले गए, घोटकी से ये चले गए, तो 15-20 रोज डिस्ट्रिक्ट घोटकी में ना SSP थे, डिस्ट्रिक्ट घोटकी में ना मुख्तलिफ थानों पे SHO रात को, जैसे हमारे कुछ दोस्त हैं रात को पी के बोलते थे कि सुबह नया SHO आ गया। बगैर थानों में SHO और SP होने के बाद 15 रोज तक पुरअमन हमारा जिला था। अब सुमरो साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट घोटकी के SSP में जैसे ही सीट पे बैठे तो हालात वही खराब होना शुरू हो गया। क्या आया इन हालात खराब करने में पुलिस का कोई किरदार होता है? देखिए, पुलिस पे इल्जाम नहीं, क्या आया पुलिस का किरदार हो या ना हो, लेकिन पुलिस की नाअहली तो ज़रूर है, क्योंकि ये काम किसी पीर का, किसी सरदार का नहीं है, किसी आम शहरी का नहीं है। किसी भी इलाके में अमन अमान कायम करना पुलिस का काम है, और जितनी भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं उनका काम है। तो ये उनके हेड पे नाअहली ज़रूर है, लेकिन आज से 2-3 महीने पहले जो सूरत हाल थी मुझे लगता है कि उससे काफ़ी बेहतर है, और ये जो नए SP साहब आए हैं मुझे इनसे बड़ी उम्मीदें हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह ये चीज़ों को बेहतर अंदाज में चलाएंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आपको कुछ रखे। अल्लाह हाफिज़। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा जो इंटरव्यू लिया है घोटकी की आवाज़ में ताहिर अब्बास और अशरफ मुगल की, हमारी ये इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे पेज को फॉलो करें। तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने बात किया।